Welcome students on my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon so you can get a notification of my new video. Good morning everyone. Today we will solve exercise 12b on page number 194. एक्सरसाइज 12b को सॉल्व करने से पहले हमें उसके फॉर्मूले के बारे में जानना है, तो एक एक करके हम उसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो यूज होगा वो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इक्वल टू 4 इंटू साइड। नेक्स्ट फॉर्मूला यानी नंबर 2 जो फॉर्मूला यूज होगा वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। जैसा कि फर्स्ट फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये तब फाइंड करेंगे जब आपको साइड पता है। जब आपको साइड दी गई है क्वेश्चन में तो आप पेरीमीटर निकालेंगे। सेकंड में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यदि क्वेश्चन में आपके पास लेंथ और ब्रेथ क्वेश्चन में दी गई है तो उसके बाद आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले से आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड। जब ट्राइंगल की साइड दे रखी है, यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल है यानी उसकी तीनों साइडें इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड दे रखी है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। जब ट्राइंगल इक्विलेटरल था तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे 3 इंटू साइड। जब ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं होगा यानी इसकी साइडें डिफरेंट होंगी, जैसे आइसोसेल्स ट्राइंगल है या स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल में साइडें डिफरेंट होती है और आइसोसेल्स ट्राइंगल में आपकी दो साइडें इक्वल होती है और वन साइड अनइक्वल होती है। तो उस ट्राइंगल में जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे या उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला यूज होगा सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड। ये फॉर्मूला केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही यूज होगा जिसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी। नेक्स्ट इज 5। यदि हमें पेरीमीटर दे रखा है, इन केस हमें पेरीमीटर दे रखा है और यदि स्क्वायर की साइड पूछी जाती है तो फॉर्मूला आपका यूज होगा साइड ऑफ स्क्वायर। यदि स्क्वायर की साइड हमें फाइंड करनी है और पेरीमीटर हमें गिवन है, क्वेश्चन में पेरीमीटर हमें दिया गया है, तो फॉर्मूला यूज होगा पेरीमीटर अपॉन 4। उसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड होती है, इसलिए उसको 4 से डिवाइड कर देंगे।
नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यदि क्वेश्चन में हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है हमें, और हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ दे रखी है, और हमें लेंथ फाइंड करनी है। यदि हमें क्वेश्चन में रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है और हमें पेरीमीटर दे रखा है और ब्रेथ दे रखी है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू P माइनस 2B अपॉन 2, P फॉर पेरीमीटर एंड B फॉर ब्रेथ। ये दोनों हमें दे रखी है क्वेश्चन में, और लेंथ हमसे पूछा गया है रेक्टेंगल का, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 7, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल यदि फॉर्मूले में लेंथ ना देके ब्रेथ और पेरीमीटर ये दोनों दे रखे हैं, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ और पेरीमीटर दोनों दे रखे हैं और हमें ब्रेथ फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे P माइनस 2L अपॉन 2, P फॉर पेरीमीटर, L फॉर लेंथ। यदि लेंथ और पेरीमीटर क्वेश्चन में दे रखे हैं और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज A। यदि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है और उसकी हमसे साइड फाइंड करवाता है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। In this exercise, first question is find the perimeter of the square with the given side। इस फर्स्ट क्वेश्चन में साइड दी गई है स्क्वायर की, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो हमने लिखे थे उनका यूज करके हम इनका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो A आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर की साइड दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की एक साइड 4 सेंटीमीटर है, यानी इसकी सारी साइड है 4 सेंटीमीटर है, बिकॉज स्क्वायर हैज ऑल साइड आर इक्वल। ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर एंड ये भी इसकी 4 सेंटीमीटर। तो साइड हमें स्क्वायर की दे रखी है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 और साइड कितनी दे रखी है हमें, साइड की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर बी इज 6 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ही ये है, ये वाली साइड है, और 6 सेंटीमीटर इसकी ये फोर्थ वाली साइड, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, इक्वल 4, और साइड की लेंथ कितनी है, 6, तो 6 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका आंसर आ गया 4 6 24 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखे रहने दे रहे हैं क्योंकि हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। अब स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यदि स्क्वायर की साइड 14 है, वन साइड 14 सेंटीमीटर, यानी सेकंड वाली साइड भी 14 सेंटीमीटर, थर्ड साइड भी 14 सेंटीमीटर, और फोर्थ वाली साइड भी आपकी 14 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए इसी तरीके से इसका यूज करेंगे। 4 इंटू साइड, साइड की लेंथ कितनी है इसमें, साइड की लेंथ है 14, तो इसका 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 4 जा होते हैं आपके 56, इसका पेरीमीटर हो गया 56 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज 18 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की साइड की जो लेंथ है वो है आपकी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फर्स्ट साइड, तो सेकंड साइड भी आपकी 18 सेंटीमीटर, थर्ड साइड भी आपकी 18 सेंटीमीटर, एंड फोर्थ साइड भी आपकी 18 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 4 और साइड की लेंथ कितनी है, 18, इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 4 जो होते हैं 72 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका पेरीमीटर हो गया 72 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find the perimeter of rectangle with given length and breadth. And breadth.
फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन होंगी, यानी हमें क्वेश्चन में दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए, लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। As you know very well, this is the rectangle. Rectangle has opposite sides are equal. Rectangle में opposite sides equal होती हैं। जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है इसमें? 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट साइड ये है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई। नेक्स्ट दे रखी है ब्रेथ। ब्रेथ यानी ये दे रखी, इसकी लेंथ दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। इसकी अपोजिट साइड ये है तो इसकी लेंथ भी होगी आपकी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है यूज करना है हमें? 2 इंटू एल प्लस बी। यदि हमें क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ गिवन है या हमें दे रखी है, क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ यदि हमें दे रखी हैं और पेरीमीटर हमसे फाइंड करवाएंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब जिसकी हमें वैल्यू दे रखी है 2 इंटू, वो हम लिख देंगे। लेंथ हमें कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ की जगह 5 प्लस ब्रेथ की जगह हमें कितना दे रखा है? ब्रेथ कितनी दे रखी है? 2। तो ब्रेथ की जगह लिख दिया हमने 2। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले प्लस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 5 और 2 हो गया 7। अब 7 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14। 14 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इज लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ही फाइंड करना है। इसकी लेंथ यहां चेंज कर देते हैं, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है? अब 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। इसके जस्ट अपोजिट साइड ये है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर। इसकी जस्ट अपोजिट साइड ये है यानी ये भी 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो जो वैल्यू हमें दे रखी है उनको हम पुट करेंगे। 2 इंटू एल हमें कितना दे रखा? 7 प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। 3। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 7 प्लस 3 10। 10 2 जा 20। तो इसका जो पेरीमीटर आया इस रेक्टेंगल का वो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज, क्वेश्चन नंबर सी में लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर।
रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दे रखी है इसमें 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर हो गई। इसके जस्ट अपोजिट साइड यानी ये भी 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ दे रखी है। इसकी जस्ट अपोजिट साइड ये है, तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर। ओके, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल, लेंथ कितनी दे रखी है 9 और ब्रेथ दे रखी है आपको 5। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 9 प्लस 5 हो गया आपका 14, 14 2 जा 28, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया 28। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर डी में जो लेंथ है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। इसकी जस्ट अपोजिट साइड ये है, तो ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपको पहले ही बताया है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये 12 सेंटीमीटर, तो इसकी अपोजिट साइड ये है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ है वो 7 सेंटीमीटर। इसकी जस्ट अपोजिट साइड ये है, तो ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। फॉर्मूला हमने लिखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। एल यानी लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 प्लस ब्रेथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 2 इंटू 12 प्लस 7 इक्वल टू 19, 19 2 जा 38, 38 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 विल सॉल्व नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको ध्यान रखना है, यदि हमें क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।